आज की वीडियो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिनके घर परिवार माता-पिता या किसी के पास किसी भी प्रकार की ज़मीन है या आगे कभी खरीदेंगे। तो आज हम आप सभी को ज़मीन से जुड़े विवाद में दाखिल-खारिज के बारे में कुछ अहम बातें बताने वाले हैं। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दाखिल-खारिज होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्देश दिए हैं। तो दाखिल-खारिज को लेकर कई बार लोगों के बीच झगड़े भी, मारपीट, गंभीर विवाद भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में कई बार कुछ लोग पैसे भी ठग लेते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर दाखिल-खारिज को लेकर लोगों के बीच कई भ्रांतियां हैं। कई बार दाखिल-खारिज को सही से नहीं समझ पाते कि यह वास्तव में होता क्या है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने ज़मीन संबंधित मामला लड़ना नहीं है या हमने ये ज़मीन तो खरीदी ही नहीं है। तो यह सब जानने की ज़रूरत क्या है? दाखिल-खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज नहीं तो कल किसी न किसी समय ज़मीन से जुड़े विवाद किसी समय या भविष्य में आप जब ज़मीन खरीदेंगे तब आपको इसका सामना करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि दाखिल-खारिज करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले समझ लें कि जब भी कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है या जिसके पास ज़मीन होती है, वह अक्सर यह शब्द आता है कि दाखिल-खारिज हमारा क्या हुआ है या हमारा नहीं किया गया है, या कभी-कभी लोग कहते हैं कि हमने दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया था, लेकिन रद्द हो गया है। इतने सारी जगहों पर यह शब्द बार-बार सुनने को मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो चलिए पूरी जानकारी समझ लेते हैं। दाखिल-खारिज का मतलब दरअसल यह है कि जब कोई व्यक्ति ज़मीन या संपत्ति को खरीदता है, तो जिस व्यक्ति ने उससे वह ज़मीन खरीदी है, वह ज़मीन उसके नाम से कटकर नए खरीदार के नाम पर दर्ज कर दी जाती है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब कहा जाता है कि उसने अपनी ज़मीन का दाखिल-खारिज करवा लिया है। तो हम आपको बता दें कि दाखिल-खारिज सरकार का एक रिकॉर्ड है, जिसे राजस्व विभाग रखता है। राजस्व विभाग क्या करता है? आपसे ज़मीन का टैक्स वसूल करता है और इसके बदले में आपको रसीद प्रदान करता है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमने अपनी ज़मीन की रसीद कटवा ली है या हम अपनी 5 सालों की रसीद कटवा रहा हूँ। जब ज़मीन की रसीद कट रही है, इसका मतलब है आपकी ज़मीन का दाखिल-खारिज पूरा हो गया है। वही जो व्यक्ति केवल ज़मीन खरीदता है और उसके पास एग्रीमेंट या सील्डेड होती है, वह ज़मीन का टैक्स नहीं देता। इसका मतलब है कि उसने अपनी ज़मीन खरीदी तो है, लेकिन उसका दाखिल-खारिज नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, दाखिल-खारिज हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं? तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, सरकार उस ज़मीन पर लगान वसूलती है। अगर आप लगान नहीं देते, तो कहीं न कहीं आप राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे। इसलिए जब ज़मीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री होती है, तब दाखिल-खारिज करवाना आवश्यक हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल-खारिज को क्या निर्णय दिए हैं, यह भी समझना ज़रूरी है। अगर आपने ज़मीन का दाखिल-खारिज करवा लिया है और टैक्स भी दे रहे हैं, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि ज़मीन पूरी तरह आपकी हो गई है। कई बार ऐसे मामले कोर्ट में आए हैं, व्यक्ति लगातार टैक्स दे रहा था और उसके पास रसीद थी, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा उसके खिलाफ गया। इसलिए यह समझ लीजिए कि दाखिल-खारिज या म्यूटेशन करा लेने से या ज़मीन का मालिक बन लेना स्वतः नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दाखिल-खारिज की रसीद केवल रिवेन्यू कलेक्शन जारी करने के लिए होता है। इसको दिखाकर ज़मीन का मालिकाना हक पूरी तरह सही नहीं है। अब ऐसे लोग जिनका दाखिल-खारिज नहीं हुआ है या रद्द कर दिया गया है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी ज़मीन खरीदी है, तो उसका दाखिल-खारिज करवा लेना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आवेदन रद्द कर दिया गया हो या अभी तक प्रक्रिया पूरी ना हुई हो। आपके पास जो ज़मीन के दस्तावेज हैं, जैसे ज़मीन का सेल एग्रीमेंट या रजिस्ट्री, यह सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके आधार पर ज़मीन पर अपना दावा कर सकते हैं और उसे अपना कह सकते हैं। लेकिन जब ज़मीन के मालिकाना हक की बात आती है और दो पक्षों में विवाद खड़ा हो जाता है, तो मुकदमे चल जाते हैं। यदि आपका दाखिल-खारिज किसी कारण से रद्द हो गया है, तो आप पुनः आवेदन दे सकते हैं और वह दिए गए कारणों को पूरा करके आप दाखिल-खारिज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, दाखिल-खारिज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन यह केवल रिवेन्यू इसे आधार बनाकर मालिकाना हक का दावा करना सही नहीं है। दाखिल-खारिज म्यूटेशन अलग-अलग नहीं है, ये एक ही प्रकार का हिस्सा है। इसलिए यदि आपका दाखिल-खारिज नहीं हो रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि दाखिल-खारिज यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज़मीन का मालिकाना हक अपने आप आपके पास चला जाएगा। रिवेन्यू विभाग समय-समय पर अपडेट होता रहता है। कई बार दाखिल-खारिज न करवाने के कारण एक ही संपत्ति कई बार बेची जाती है, इसीलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके राज्य में दाखिल-खारिज प्रक्रिया शुरू होती है, तो अपनी ज़मीन का दाखिल-खारिज ज़रूर करवाएँ। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।